नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी24 नेटवर्क। बिहार एनडीए में चिराग पासवान को लेकर दुविधा सामने आई है। चिराग के चुनाव लड़ने की चर्चा से जेडीयू उत्साहित नहीं है। जेडीयू जानना चाहती है कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहते हुए चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के पीछे क्या मकसद है। जेडीयू सूत्रों का कहना है कि अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो यहां उन्हीं का फैसला होगा, एनडीए का नहीं। वैसे जेडीयू का मानना है कि चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले के पीछे सीटों के बंटवारे में अपनी पार्टी के लिए अधिक सीटों के लिए दबाव की रणनीति हो सकती है। पर जेडीयू को ये भी लगता है कि चिराग पासवान के चुनाव लड़ने पर बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर भ्रम फैल सकता है, क्योंकि एनडीए पहले ही साफ कर चुका है कि चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। वहीं बीजेपी के कुछ नेता ये भी मानते हैं कि चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने से पासवान वोट एनडीए के पक्ष में एकजुट होगा और इकट्ठा वोट गिरेगा। इस बीच नीतीश कुमार के गृह जिले में चिराग पासवान के शक्ति प्रदर्शन की योजना से भी जेडीयू असहज है। दरअसल 29 जून को राजगीर में चिराग पासवान बहुजन भीम संकल्प समागम के जरिए करीब 2 लाख लोगों को इकट्ठा करने जा रहे हैं, मगर जेडीयू सूत्रों का कहना है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे में जितनी भी सीटें एलजेपी के खाते में जाएंगी उसमें वे किसे उम्मीदवार बनाते हैं ये उनका फैसला होगा। हालांकि जानकारों का मानना है कि चिराग का चुनाव लड़ने का फैसला तभी स्वीकार होगा जब वे चुनाव के बाद खुद को मुख्यमंत्री की दौड़ में पाते हैं। लेकिन जिस तरह सीट बंटवारे में चिराग की पार्टी को 30 से कम सीटें मिलने की संभावना है, तो इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़कर चिराग का सीएम बनने की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती है। साथ ही चिराग पासवान के लिए महागठबंधन में भी जगह नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव वहां से पहले ही सीएम का चेहरा है। साथ ही महागठबंधन में चिराग को इतनी सीटें भी नहीं मिल सकती जिससे उनके सीएम बनने की महत्वाकांक्षा पूरी हो सके। ऊपर से चिराग को लेकर यह आशंका भी बनी रहेगी कि कहीं वे बाद में पाला तो नहीं बदल लेंगे। ऐसे में जानकारों के मुताबिक चिराग पासवान के पास केवल प्रशांत किशोर के साथ जुड़कर ही अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ने का विकल्प है, लेकिन वहां भी महागठबंधन का नेता कौन रहेगा इस सवाल पर टकराव होना तय है। दरअसल जेडीयू नेता पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के लिए चिराग को जिम्मेदार ठहराया था। इसको देखते हुए जेडीयू के नेता चिराग पासवान की रणनीति को लेकर आशंकित है। वैसे इस बार परिस्थितियां पिछली बार की तुलना से अलग है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार को जेडीयू की जरूरत है और बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते भी बहुत मजबूत है। लिहाजा इस बार एनडीए से चिराग के दूर जाने पर नुकसान चिराग पासवान को ही होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार के दौरे के दौरान सिवान के जनसभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान के बीच हुई बातचीत ने सियासी गलियारों में नए सवाल को जन्म दे दिया है। सवाल ये है, क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान की बढ़ती सियासी महत्वाकांक्षा से डर गए हैं। ये सवाल जमुई के सांसद अरुण भारती की उस जानकारी के साझा करने के बाद उठे जो पीएम मंच के पर नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच बातचीत हुई थी। जमुई सांसद अरुण भारती के अनुसार पीएम मोदी के मंच पर नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से पूछा कि क्या आप वाकई बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर लड़ते हैं तो कहां से। इसके बाद सीएम नीतीश ने चिराग पासवान की युवा छवि और केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनके उज्जवल भविष्य का हवाला देते हुए सुझाव दिया और ये भी कहा कि उन्हें अभी विधानसभा चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से वो डर गए हैं, ऐसा उन्होंने क्यों कहा। क्या नीतीश कुमार वाकई में चिराग पासवान से डरे हुए हैं। अरुण भारती ने बताया कि सिवान में मंच पर चिराग पासवान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूछा कि क्या आप वाकई बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर लड़ते हैं तो कहां से चुनाव लड़ेंगे। अरुण भारती ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री ने चिराग पासवान से कहा कि आप युवा हैं और केंद्र के मंत्री भी हैं, आपका भविष्य उज्जवल है, आपको अभी विधानसभा चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि उन्होंने रामविलास पासवान के साथ काम किया है। सीएम नीतीश ने राजगीर के आगामी 29 जून को होने वाले बहुजन भीम समागम की जानकारी ली और कहा कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की बड़ी भूमिका है। इस पर चिराग पासवान ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां उनकी पार्टी की तरफ से चल रही हैं। अगर पार्टी का आदेश हुआ तो वो आपका आशीर्वाद लेने ज़रूर आएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार वाकई में चिराग पासवान से डर गए हैं, जो चिराग पासवान को बिहार आने से रोकना चाहते हैं, या एनडीए के भीतर रणनीतिक
संतुलन बनाए रखने की कवायद है। राजनीति के जानकारों की नज़रों में समझे तो इसके कई पहलू हैं। एक तो चिराग पासवान को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का 2020 वाला बुरा अनुभव, जो दूसरा यह है कि आने वाले चुनाव में एनडीए की रणनीतिक कठिनाई, तीसरा ये कि चुनाव परिणाम के बाद क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व को चुनौती का भी संभावना एनडीए में कहीं निकल कर आ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।